नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुशहाल होंगे, अपना अपने फैमिली ख्याल अच्छी तरह से रख रहे होंगे। तो हमने अलसी को कर लिया है ड्राई रोस्ट, और काजू बादाम काली वाली किशमिश मैंने ऐसे ही डाल दिया है। ये है अंजीर, यही मैंने ऐड किया है क्योंकि ठंडियाँ बहुत ज़्यादा है। अंजीर जो है थोड़ी गर्म होती है, तो इस तरह से छोटे पीसेस कट करके हमने डाल दिया है और इस डब्बे में हम भर करके रख देंगे। और इस तरह से 2 चम्मच हम लोग सुबह या शाम को खाते हैं। और अब मैं थोड़ा ही बनाती हूँ, पहली बार मैंने बहुत सारा बना लिया था, उसका ख़त्म होते होते टेस्ट थोड़ा सा ख़राब हो गया था। तो थोड़ा थोड़ा मैं बनाती रहती हूँ, ख़त्म होता है, ज़्यादा नहीं बनाती, बस इतना ही बनाया है। अब मैं बनाने वाली हूँ एकदम बढ़िया सी प्याज वाली कचौड़ी। 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच सौंफ। इसको भी हम ड्राई रोस्ट करेंगे, बस उतना ही करेंगे कि इसकी नमी निकल जाए, ज़्यादा हमें नहीं करना है। फिर इसको हम दरदरा पीस लेंगे। कढ़ाई ले लिया हमने, इसमें तेल डाल दिया है, हींग डाल दिया है, अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें डाल दिया है। अब थोड़ा सा पानी जार में डाल करके जो भी पेस्ट लगा था वो निकल जाए, वो मैंने डाल दिया है। अब ये जो दरदरा मसाला हमने पीसा था वो डाल दिया है, अच्छे से हम भून लेंगे। 1 चम्मच हमने इसमें बेसन डाल दिया है। अब इसको बिल्कुल मीडियम टू स्लो आंच पर इसको कम से कम 10 मिनट इसी तरह से भूनना होता है, चला चला के अच्छे से दबा दबा के, क्योंकि पकड़ने लगता है, ज़्यादा तेल नहीं डाल सकते। जितना इसमें तेल डालेंगे ना, बेसन है, धनिया का पाउडर है, मतलब दरदरा वाला, ये सब सोख लेता है। तो इसलिए हमको बिल्कुल स्लो आंच पे इसी तरह से जो है खुरच खुरच के और इसी तरह से दबा दबा करके भुनना है। जितना बढ़िया ये भुनेगा उतना बढ़िया इसका टेस्ट आता है। कच्चा बिल्कुल भी नहीं रखना है। तो हमारा जो है पेस्ट भून चुका है अच्छे से, उसको हम एक साइड रख देंगे। दूसरी कढ़ाई हमने ले लिया है, इसमें हम तेल डाल देंगे और उसके बाद हमने प्याज डाल दिया है। प्याज हम थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे क्योंकि हम बना रहे हैं प्याज वाली कचौड़ी। और प्याज कम हम डाल देंगे। और इसमें हम उड़द की दाल भी पीस के डाल सकते हैं बेसन की जगह, तो उड़द की दाल ज़्यादा कर देंगे तो बन सकती है उड़द की दाल की कचौड़ी। तो हमने काला वाला नमक डाला है, सादा नमक डाल दिया है, और उसके बाद अच्छे से हम मिलाएंगे। अब ये जो हमने मसाला भून के रखा था दूसरी कढ़ाई में, वो हम इसमें डाल देंगे। अब थोड़ा सा और अच्छे से हम चला चला करके भूनेंगे। प्याज को बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना होता है। अब हमने डाल दिया है 1 चम्मच भर के अमचूर पाउडर, ये डालना बहुत ज़रूरी होता है। अब इसमें हमने 2 आलू डाल दिया है, उबाल करके छील करके कद्दूकस करके रखा था, वो हमने डाल दिया है। अब अच्छे से हम मिलाएंगे। प्याज को लाल करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, तभी खाने में अच्छा लगता है। तो प्याज की क्वांटिटी ज़्यादा रखना होता है क्योंकि ये प्याज वाली कचौड़ी है। अब अच्छे से हम इसको थोड़ी देर और 10 मिनट तक इसी तरह से मिला मिला करके भूनेंगे। इसमें मेन टास्क यही होता है कि मसाला अच्छे से भुनना होता है, और उसके बाद फिर जब आलू डालते हैं फिर से इसको बहुत बढ़िया से भुनना होता है। और समझ लीजिए खड़े खड़े हालत ख़राब हो जाती है इसको भूनते भूनते। इधर मैंने चावल रख दिया है खीर बनाने के लिए। अब हम बनाएंगे आलू की बढ़िया सी सब्जी जो प्याज वाली कचौड़ी के साथ अच्छी लगती है। तो तेल गरम हो गया, इसमें हमने जीरा डाल दिया है। अच्छे से जीरा भून गया तो अदरक, लहसुन, हरा मिर्च और धनिया का डंठल हमने पीस करके रखा था वो डाल दिया है। इसको थोड़ा सा पकाएंगे। अब इसमें हम डाल रहे हैं दरदरा पिसा मसाला। इसमें हमने लिया था 1 चम्मच साबुत धनिया और 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच हमने लिया था सौंफ, ड्राई रोस्ट करके हमने दरदरा पीस लिया था। हल्दी पाउडर डाल देंगे और गरम मसाला डाल देंगे। अच्छे से इसको हम मिला लेंगे। और उसके बाद अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जो है बेसन। इसको भी इसी तरह से हम चला चला करके भून लेंगे। इसमें थोड़ा सा कम भुनना पड़ता है क्योंकि ये अभी पानी के साथ जब उबलेगा तो और पक जाएगा। तब भी ये जो है 7 से 8 मिनट भुनना ही होता है। अब हमने डाल दिया है टमाटर का पेस्ट, इसको भी हम चला करके भूनेंगे अच्छी तरह से। अब अच्छे से मसाला जो नीचे चिपक रहा था वो भी नहीं चिपकेगा क्योंकि हमने टमाटर का पेस्ट डाल दिया है।
अब इसको हम अच्छे से चला चला करके थोड़ा सा पकाएंगे और मिल भी जाता है सब अच्छे से। अब इसको हम ढक करके स्लो आंच पर छोड़ देंगे और अच्छे से मसाला सब पक जाएगा। देखो बिल्कुल अब बढ़िया मसाला हमारा पक चुका है, इस तरह से छेद बन चुके हैं मसालों में और बिल्कुल तेल अलग हो चुका है। जब तेल अलग हो जाता है मसाले से समझ लीजिए कि मसाला हमारा पक चुका है। तो उबला हुआ आलू हमने रखा था छील करके और थोड़ा सा उसको हाथों से मोटा मोटा मसल लिया था। अब इसमें मैंने डाल दिया है आलू। आलू को बस हम मिलाएंगे, भुनेंगे, पकाएंगे नहीं। और उसमें हमने डाल दिया है पानी। जितना मोटा पतला करी चाहिए होता है उतना ही पानी डालना होता है। तो हमने इस हिसाब से देखिए इतना पानी डाला है, इस हिसाब से करी है। थोड़ा सा नमक डाला, ये है खटाई, क्योंकि अमचूर पाउडर मैंने नहीं डाला है। ये हमारे गांव में बनती है, आम की होती है, मसालों के साथ ही बनाया जाता है, वो डाल दिया है। और हमने हरा धनिया फिर से थोड़ा सा ही डाला है। अगर खटाई नहीं है तो थोड़ा सा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें जो है अमचूर पाउडर डाल सकते हैं, नहीं डालेंगे तो भी अच्छा लगता है। किसी को खट्टा पसंद है, किसी को नहीं पसंद है। तो हमने तो एक खटाई डाल दिया था, उससे बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होगा, ठीक ठाक रहता है। तो यहाँ कचौड़ियों के लिए हमने लोई बनाना स्टार्ट कर दिया है। हाथ से ही बनेगी कचौड़ी। थोड़ा आटा जो है रोटी से ज़्यादा नरम लेना पड़ता है जो है प्याज वाली कचौड़ी के लिए। तो अच्छे से इसमें जो है हम मसाला भर करके और बना लेंगे। तो पहले इस तरह से हम हाथों से दबा दबा करके थोड़ा सा बड़ा करके फिर मसाला इस तरह से हम भर करके, मसाला हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा भरते हैं क्योंकि अच्छा लगता है और बहुत ही टेस्टी ये प्याज वाली कचौड़ी बनती है। हम लोगों ने इसको जो है जयपुर में खाया था। तो मैंने भैया से वहाँ पूछा था तो उन्होंने बोला था कि प्याज ज़्यादा रखना होता है। मोटा मोटा उन्होंने बता दिया था, बाकी मैंने अपने हिसाब से कम ज़्यादा चीज़ें कर ली है। तो इस तरह से हमें बनाना है। हाथ से, बेलन से भी बेल सकते हैं पर मैं हाथों से ही ऐसे करके बना लेती हूँ और अच्छा बन जाता है। थोड़ा सा बेलन से थोड़ा सा दबा करके पतला करेंगे और नहीं तो हाथों से भी कर सकते हैं। तो सारी कचौड़ियों को इस तरह से हम बना लेंगे और इसको जो है मीडियम टू स्लो आंच पर ही पकाना है, तेज़ आंच पे नहीं। हमारी यहाँ सब्ज़ी बन करके तैयार है आलू वाली, बहुत ही टेस्टी ये वाली सब्ज़ी बनती है। अब हम पूरा धनिया डाल देंगे और हमने अब कर दिया है गैस बंद। सब्ज़ी बन करके तैयार है। प्याज वाली कचौड़ी के साथ ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। तो तेल को चेक करने के लिए इसमें छोटा सा आटा का बॉल बना करके हमने डाल दिया था। तो ये ऊपर आ चुका है, तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे कचौड़ियाँ। कम से कम 10 से 15 मिनट उसको पकाना है, बिल्कुल स्लो, मीडियम टू स्लो आंच पर, नहीं तो ये कच्ची रह जाएगी, करारी नहीं बनेगी। नहीं ऐसे अगर पकाएंगे तो बिल्कुल क्रिस्पी जैसे मार्केट में मिलती है उस तरह से बनती है। इधर मैंने खीर बनाया है, सिंपल वैसे ही बनाया जैसे खीर बनती है। बस इसमें मैंने थोड़ा सा गाजर कद्दूकस करके डाल दिया था और ड्राई फ्रूट्स में हमने काली वाली किशमिश डाल दिया था और गैस बंद करके तब हमने इसमें गुड़ डाला था, नहीं तो फट जाएगा। और बहुत ही टेस्टी जो है खीर बन करके तैयार हुई थी। एक तो गुड़ वाली, दूसरा इसमें काली वाली किशमिश, बहुत बढ़िया लगता है। तो ये देख लीजिए गरम गरम, और इसमें गाजर थोड़ा सा ही डाला था। अभी मैं कचौड़ियाँ तोड़ करके दिखाती हूँ। ये देखो कितनी बढ़िया से फूली हुई है दोनों तरफ से। ये देखो इतनी टेस्टी ये कचौड़ी बनती है ना, एक बार इसको बना के देखना। अपने हिसाब से कुछ मसाले कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जिसको जो टेस्ट पसंद हो उसी तरह से बना सकते हैं। घर का जितना भी काम था वो सारा हमने कर लिया है। अब मैं जा रही हूँ सब्जी मंडी सब्जी लेने के लिए। मैं सब्जी मंडी से ही अक्सर सब्जी लाती हूँ और वैसे फेरी भी लगाते रहते हैं, तो इनसे भी जो बीच में कुछ खत्म होता रहता है इनसे भी मैं लेते रहती हूँ। जैकेट पहन लेते हैं, ठंड बहुत तेज है पर धूप तो नहीं निकला है, मौसम साफ है, कोहरा बिल्कुल भी नहीं है, हवा भी थोड़ा सा कम है। मैं यही वाला पर्स हमेशा यूज करती हूँ। इसको इस तरह से मैं हमेशा हैंगिंग करती हूँ। और अब जैकेट पहनूंगी। ये है मेरा थैला,
आपके पास छोटा थैला लेके जा रही हूँ सब्जी लेने के लिए। छोटा थैला मैंने इसलिए लिया है कि मैं बहुत ज़्यादा सब्ज़ी खरीद लेती हूँ, जो कि एक हफ्ते में उतना ख़त्म नहीं हो पाती है, सब्ज़ी ख़राब हो जाती है। सब्ज़ी इतनी बढ़िया देख के लालच में ज़्यादा सब्ज़ी ले ही लेती हूँ। तो बाहर ठंडी हवाएं बहुत तेज़ है, इसलिए मैं सारी बटन वगैरह बंद कर लूँगी ताकि कहीं से कोई हवा घुसने न पाए स्कूटी चलाते समय। मैं सब्ज़ी लेकर के आ चुकी हूँ, तो एक थैला भर चुका है और भी मैंने सब्जियाँ ली हैं क्योंकि पूरी सब्ज़ी थैले में नहीं आई है। और मैं ग्लव्स लगा कर नहीं गई थी, यही गलती कर दिया, ध्यान नहीं रहा वीडियो के चक्कर में। बहुत ठंडी हवाएं चल रही थी, बहुत ही ज़्यादा, हाथ बिल्कुल ठंडा पड़ चुका है, बिल्कुल उंगलियां काम नहीं कर रही हैं। सबसे पहले मैं टोपी लगा लूँगी क्योंकि कानों में मुझे बहुत तेज़ की ठंडी लगती है, कान और पैर में। मोजा और टोपी के बिना तो मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकती हूँ। टोपी मैंने लगा लिया है, अब आप लोगों को दिखाती हूँ। ये रही एक्स्ट्रा थैले से एक्स्ट्रा सब्जी जो मैंने लिया है। इतनी बढ़िया सब्जी थी तो मैंने ले लिया। आज की वीडियो बस यहीं तक। बाय, टेक केयर दोस्तों।